हंटर से बात करते हैं भैया। हेलो हेलो। हेलो जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही। क्या हाल एम है, आई कैसे हो ऑडिबल? आप? हाँ जी। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, क्या बात करेंगे? जी अमित भाई, राम राम। हाँ, जय भीम सर। क्यों? आपका राम बाप, आपका फिक्शनल। दादा, आपका परदादा, आपके पूरे सारे के सारे तो राम राम करते थे। आपको हाँ, आपको कहाँ राम। से मिर्ची लग गई? अरे भाई, राम तुम भी एक टुन्नी फिक्शनल हो। कैरेक्टर है सर। अरे अच्छा, यार। फिक्शनल कैरेक्टर है राम। वाह वाह, वेरी गुड। हाँ। कोई दलील दे आपके सकते हो? पास हाँ। एविडेंस है राम का? हाँ। हाँ बिल्कुल है। क्या है हाँ, बताओ क्या जरा। एविडेंस बिल्कुल है है। आपके पास राम का? क्या है आप बताओ। नासा का वेबसाइट खोल के देख लो। वो ओपन करो, हाँ, नासा नासा का क्या का है? वेबसाइट वेबसाइट, में मैं राम बताता है। हूँ आपको। राम अभी है। लिंक दो प्राइवेट बिल्कुल चैट में। उन्होंने। एक मिनट मेरी बात पूरी समझ लीजिए। मुझे बोलने तो दीजिए आप। समझाओ। समझाओ समझाओ। शांति से जी। जी जी। शांति से फिर जो मैं बोलूंगा वो वाल्मीकि भी रामायण शांति के से ही सुनना अंदर। ना बाबा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं शांति से सुनूंगा सर। मैं बिल्कुल हम्म। शांति से सुनूंगा। वाल्मीकि रामायण के वा- अंदर। हम्म। ठीक है। जो भगवान श्री रामचंद्र प्रभु के जन्म की स्थिति का वर्णन किया गया है, नक्षत्रों का, तारों का पोजीशंस बताया गया है। हम्म। उन पोजीशंस को नासा ने डी क्यूब नाम के कंप्यूटर में जब डाला, हम्म। तो वो लगभग 9,500 से 10,000 साल पहले की स्थिति थी। हम्म। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ सर। हम्म। ये टीवी के ऊपर बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था आज तक के अंदर। श्वेता सिंह एंकर थी, वो बता रही थी कि नासा का ये वेबसाइट है, नासा का ये है, नासा का वो है। उन्होंने इस बात की दलील दी है। हम्म। मेरी दलील खत्म हो गई, हो गया। आप बोलिए। हाँ, जी तो सर। मैं बोलूंगा थोड़ी ना यार, मैं तो दिखाऊंगा आपको। क्या दिखाओ? आपने कहा कि वाल्मीकि रामायण में उनके नक्षत्र और डेट लिखा है वो सब सही, तो वाल्मीकि रामायण में सही लिखा है, आप मतलब आप बोल रहे हो ना जो भी सब सही है। बिल्कुल। भैया मेरा स्क्रीन शेयर कर दो यार। गालिब भाई बहुत देर हाँ के बाद हुआ हाँ, यार। चलो ठीक है। चलो यार ये ठीक देखो है, चलो। वाल्मीकि रामायण में लिखा है। वाल्मीकि रामायण बालकांड हम्म सर्ग 36 में लिखा है। सुनते जाना, ही हूं नहीं ना, हम्म। आपका कमेंट्री नहीं चाहिए मेरे को। वाल्मीकि रामायण सर्ग 36 में ओके, ठीक लिखा है है, ओके। विवाह के उपरांत पार्वती देवी को देखकर शंकर उनके साथ मैथुन करने लगे। और उस मैथुन को करते हुए 100 साल बीत गए भाई। 100 साल तक पार्वती के साथ में शंकर जी सेक्स किए हैं। सही लिखा है वाल्मीकि रामायण में। हम्म। ये वाल्मीकि क्या हूं रामायण में बताओ नहीं है, ना। ये तुम्हारा अपना खुद का रामायण ये है। ये वाल्मीकि, अरे तुम्हारा यार अपना खुद तुम्हारा का रामायण बाप, है। एक मिनट सुनो ना, तेरा बाप तेरा दादा आज तक यही रामायण को पढ़ते आया है। जैसे ही मैं तेरे को दिखाया तो तेरे टें बोल गया यार इतने भी। और सुन और सुन। गालिब भाई इसकी चोंच को दबा के रखो। ये देखो भाई, इसके पद्म पुराण में लिखा है, एक बार शिव जी ने दावत दी, तदोपरांत दावत अपने समय पे समाप्त हो गई। उसके बाद शिव दूती वहां आई, उसे आने में देर हो गई। इधर शिव जी की भोजन सामग्री समाप्त हो गई थी। तो उन्होंने शिव दूती को आदेश दिया, क्या दिया, हे महाभागे, अन्यों ने जिसका स्वाद नहीं लिया है, भोजन के लिए मैं तुझे देता हूं, मेरी नाभि के नीचे दो गोल गोल फल यानी मेरे अंड कोश जो लटक रहे हैं इसको खा जा। ये कहां पे लिखा है? पद्म पुराण सृष्टि खंड 6 अध्याय 31। तू, तेरा बाप, तेरा दादा, तुम लोग शिवलिंग को रगड़ रगड़ के जो पूजा करते हो ना, उसमें तुमको अंडकोश नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि वो शिवदूती को शंकर जी तुम्हारे खिला चुके हैं। और भी मैं तेरे को दिखा देता हूं कि तुम्हारे बाप दादे अभी तक क्या क्या करते आए ना। ये देखो भाई, शंकर भगवान जो है तुम्हारे, वो कुकर्म का भी एक बार पार्वती जी को बोल चुके हैं ना। ये देखो। अच्छा एक बार यार इसको आडी तो दिखाई दिया जाए। देखो भाई, तुम्हारे शंकर जी गुदा मैथुन भी किए थे। अंधक दैत्य शिव जी का बेटा था, उसे शिव जी ने हिरण्याक्ष दैत्य को गोद दे दिया। हिरण्याक्ष को वराह अवतार लेकर विष्णु ने मार डाला। उसके बाद अंधक को गद्दी मिली, अंधक से शिव जी का युद्ध हुआ। शिव जी बड़ी कठिनता से अंधक को मार पाए। यह कथा शिव पुराण रुद्र संहिता युद्ध कांड में विस्तार से दी गई है। अंधक के मरने के बाद उसके पुत्र आडी ने शिव से अपने पिता के मृत्यु का बदला लेने का निश्चय किया। एक दिन वो शिव जी के यहाँ गया, पार्वती वहां पे थी नहीं। उसने पार्वती का वेश बना लिया, लेकिन बातचीत में शिव जी को पता चल गया कि ये आडी है भाई, ये पार्वती नहीं है। तभी शिव जी ने अपने शिश्नेन्द्री यानी अपने लिंग पे वज्र अर्थात पत्थर रख के उसके साथ संभोग यानी अप्राकृतिक व्याभिचार, जिसे गुदा मैथुन भी कहते हैं, किया। ये आई है बात
सटीक मत्स्य पुराण अध्याय 155। तू, तेरा बाप, तेरा दादा, तेरा परदादा, तुम लोग रगड़ रगड़ के जिस शिवलिंग की पूजा करते हो ना, उसी शिवलिंग से भगवान शंकर ने, उसी शिवलिंग पर भगवान शंकर ने वज्र को रखा और आरडी को ठोक दिया भाई। ठीक है, और तेरे को सुना देता हूं यार। शिव पुराण शतरूद्र संहिता अध्याय 16 में आया है भाई। ये देखो, भगवान शंकर जो है, एक बार उनको पसंद आ गई एक ठोक वेश्या, समझे? तो भगवान शंकर एक बार वेश्या के घर गए, स्वयं शिवजी वैश्य अर्थात व्यापारी बन के पहुंचे। नंदी बैला को भी लेके गए थे ना, वो उनका एजेंट बन के गया था। तो भगवान शंकर बोले कि यदि इस दिव्य श्रेष्ठ कंगन ने तुम्हारा मन लुभाया तो तुम इसे प्रेम से धारण करो, परंतु इसका मूल्य क्या दोगी? तो वेश्या बोली, हम व्याभिचारिणी वेश्या है, पतिव्रता नहीं है। यदि ये हाथ का आभूषण कंगन आप मुझे दे दे तो मैं 3 दिन व 3 रात तक तुम्हारी स्त्री बन के रहूंगी। तो भाई शंकर जी बोले, हे वीर वल्लभ, बहुत अच्छा, तेरा वचन सत्य है, तो मैं अपने रत्नों का कंगन तुझे देता हूं, तुम 3 दिन 3 रात मेरी स्त्री बन के रहो। ठीक है, तो भाई ये तुम्हारे तू, तेरा बाप, तेरा दादा, तेरा परदादा जिस शिवलिंग को घस घस के तुम लोग आज तक रहे हो ना भाई, तो भाई वो देखो, वो तो वेश्यावृत्ति भी कर चुके हैं ना तुम्हारे भगवान शंकर। और इसको क्या दिखाऊं भाई, इसका चोंच थोड़ा खोलो गालिब भाई, क्योंकि अब निकलेगी इसके मुंह से गाली, और जो गाली है मेरे को देगा लगेगा इसके भगवान शंकर को। अब दे तू, चल गाली, चल गाली निकाल मुंह से। हाँ भैया जी साहब, आवाज आ हंटर रही है? भैया, हंट हो गया आपका? जी जी, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही सर? हाँ भाई, अंडकोश का हंट हो गया। हाँ भाई, हाँ शंकर जी, जी का आवाज आ लिंग रही को जब गालिब भाई? रगड़ते हो तो उसके नीचे अंडकोश रहता है क्या? अंडकोश रहता है। अरे आवाज आ रही है, आवाज आ रही कर रहा है भाई, इतनी देर से बोले जा रहे हैं भाई। शंकर जी का शिवलिंग को जब रगड़ते हो तो उसमें अंडकोश दिखता है, क्योंकि वो शिवदूती को खिला दिए थे वो। तू, तेरा बाप, तेरा दादा, तेरा परदादा उस जिस लिंग को घसता रहा है, उसमें कभी ये नहीं सोचा कि भाई अंडकोश कहाँ गया यार? हाँ, आ रही है आवाज? आपकी बात अगर खत्म हो रही, मेरे को तो ये आवाज आ रही है बेहोश, आपकी बात अगर खत्म हो रही अरे होगी तो बोलना तो फिर भाई। मैं बात तू, करूं। तेरा बाप, तेरा दादा, तेरा परदादा जिस शिवलिंग को घसा है, तू कभी सोचा उसमें अंडकोश क्यों नहीं है? गालिब भाई, देखिए क्या क्या होता झटका है, पड़ा है भाई परसेप्शन दिमाग में, एक देखो साइड का सुनते हो कर आप। रहा है, देखिए, आपने आधा ये घंटा बात किया, मेरे कर को रहा आप है बोलने नहीं दे रहे हो। नहीं भाई। मेरे आप को बोल सीधा नहीं रहे हो सवाल ना, का सीधा जवाब अंडकोश का देना पता है क्या यार, होता है? जवाब चाहिए मेरे सीधा को। बोल नहीं रहे अंडकोश हो। कहाँ है? मेरे को जवाब दे भाई भाई, अंडकोश कहाँ है, ये जवाब दे। अरे कंटिन्यू अंडकोश दिखाओ। बोल रहे हो, आधा घंटे का जुम्मे का अंडकोश, खुतबा दे दिया तुमने और अभी अरे मेरे को बोल रहे हो भाई चुप बैठ जाओ। यार, ये बोलने तो तुम दो, लोग जो बीच ना, में क्यों बोल रहे एक हो? मिनट, ये अरे अरे सुन भाई सुन, ये जो टुन्नी एक्स मुस्लिम चैनल से जुम्मे का खुतबा सुन के आए हो ना, अभी तेरे को तेरा पंचांग निकाल दूंगा यही। ठीक है, सीधा सीधा मेरे को बता, अंडकोश दिखाई देता है क्या जब शिवलिंग को तू, तेरा बाप, तेरा दादा, तेरा परदादा जब रगड़े उसको बैठ के अंडकोश दिखा है? तो कभी पूछा है तू पंडित से कि यार नहीं शंकर नहीं, जी का वो थोड़ी अंडकोश पूछेगा, कहाँ गया? वो नहीं पूछेगा। जो लिंग जैसी चीज को पूछ रहे हैं वो पूछेंगे थोड़ी, वो पूछते जाएंगे बस। अच्छा चले पूछते हैं, फिर शायद बता दें। हेलो। सारे ऑडियंस सुन रहे हैं ना? नहीं तो सुन लिया, हेलो। ऑडियंस ऑडियंस हंस रही है, सुन ही नहीं रही है, हंस भी रही है। ये कैसी नहीं कैसी ऑडियंस नहीं हंस फजूल रही है गालिब बातें, भाई, क्योंकि आप कैसी एक कैसी पक्ष को फजूल सुने हो, बातें खाली एक इस बार पक्ष को आपकी सुने हो, एक किताबों मिनट, में एक लिखी मिनट है, वो गालिब बता भाई, रही है। नहीं है। गालिब भाई, चलो गालिब यार, भाई, फिर इसका फिर टैटुआ फिर दबाओ। समझ रुको। फिर ये दबा ये दिया। बेवकूफ आदमी है, ये बेवकूफ आदमी है जो बोल रहा है कि किताब फेक है। ओ भाई, ये आर्य समाजियों ने किताब छापी है, ये देखो, डॉक्टर श्री राम आर्य। इस किताब पर 3 बार मुकदमा हुआ है और तीनों बार जीत हुई है। शिवलिंग और पार्वती की भग यानी योनि का गुप्त रहस्य है। ये किताब छापती है आर्य समाज। जाओ जाके वहां पे अपना सर पटको। अमर स्वामी प्रकाशन विभाग, गाजियाबाद। ये ले बे, तेरे मुंह पे मारा। तू, तेरा दादा, तेरा बाप, तेरा परदादा जिस शिवलिंग की पूजा करते आए हो, आर्य समाजी उस शिवलिंग को ठोकते आए हैं। ये ले भाई, इसका ये ले, ये देख, ये ले, इसमें इसका मोबाइल नंबर भी लिखा है। जा इनके पास में, वहां जाके अपने मर भाई। फोन करो, फोन हाँ? फोन अभी फोन उठाओ, स्क्रीन पे नंबर आपको दिखाया इसको जा रहा लगा है, फोन उठाइए, लगा। फोन कीजिए। रात के 2 बजे हाँ, इंडिया में रात के 2 बज और गए। फोन कीजिए। आर्य समाजियों पे इन लोगों ने 3 बार मुकदमा किया और तीनों बार उनकी जीत हुई है। किताब के जिल्द में लिखा हुआ है यार। जाओ ना, थोड़ा जुम्मे का खुतबा वो मगर अमित मुझे ये बात बता के इस किताब से भी, पढ़ के आते हैं। इस किताब से भी आरडी को जस्टिस मिलेगा कि नहीं? आरडी को जस्टिस तो मैं ही दिलाऊंगा गालिब भाई।
अच्छा, मैं ही हाइपर एक्टिव भी दिलाऊंगा। आए, हाइपर एक्टिव आप तो कुछ कह जिस रहे हैं। किताब को तू फेक बोल रहा है ना भाई, तेरा आर्य समाजीच करता है तू, तेरा बाप, तेरा दादा, तेरा परदादा जिस शिवलिंग को घसे यार, उस शिवलिंग को तो यार तुम्हारा आर्य समाजी ही निपटा दिया भाई, क्या है यार। हाँ हाँ भाई, हाइपर हाइपर एक्टिव, हेलो। एक्टिव जी। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनको बोलना चाहता हूँ, जय स्पाइडरमैन। जय जय, हाँ जय, क्यों 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 बोल भाई, रहे हैं आप वैसे जय बताएं तो। स्पाइडरमैन क्यों नहीं बोल रहे हो? हाँ, क्योंकि बोलो ना वो जय भी एक स्पाइडरमैन। फिक्शनल कैरेक्टर है। आप टुन्नी हो, आप जय स्पाइडरमैन नहीं बोल रहे। अच्छा गले में दूसरी चीज ये है, ये लोग ना, ये लोग साबित करने के लिए इसको, इन लोगों को नासा का एग्जाम्पल ही चाहिए ना, क्योंकि इनका हाँ, कोई कोई सुनता नहीं नहीं है उसके ना। उसके बारे में बड़े मजे मजे की सुपर चैट्स भी आई है, अभी अब पढ़ाता हूँ। अच्छा, अब बात करें उसके बाद पढ़ाता हूँ मैं वो। तो हेलो। मैं एक ये शेयर्स किया आपसे, ये 2012 में ना जी न्यूज ऐसे ऐसे चैनल्स इसमें बड़ी रिपोर्टिंग किए थे। नासा का वेबसाइट पे इसके ऊपर कोई कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है। अब क्या हुआ हाँ है हाँ कि एक एक प्लानिटेरियम सॉफ्टवेयर है जो प्लानिटेरियम में डालते हैं, ठीक है, लोगों को पढ़ाने के लिए कि स्टार की कॉम्बिनेशन किस तरह से होती है। अब उसमें ना इन लोगों ने क्या किया है, वो डेट ऑफ बर्थ डाला है, तो वो दिखाया है बिफोर 2000 बीसी, ठीक है। ये जो कह रहे हैं ना 9000 ईयर्स, 9000 बीसी का ऐसा कुछ नहीं है, 9000 साल ऐसा कुछ नहीं है। वो बताया है कि वो 2000 बीसी का पिछला वाला डेट है। फिर बाद में ना उसको ये जस्टिफाई करने के लिए क्या कर दिया न्यूज चैनलों ने, कि यही सॉफ्टवेयर ना नासा भी यूज करती है, ठीक है। अच्छा। नासा सॉफ्टवेयर यूज नहीं करती, ये सॉफ्टवेयर नासा यूज नहीं करती है, ये प्लानिटेरियम सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से लोगों को स्टार और कॉन्स्टलेशन की डेट एंड टाइम दिखाई जाती है, बस, ठीक है। नासा का एक और है प्रोजेक्ट रामा, ठीक है। अच्छा। अगर आप उसको खोलेंगे ना गले पे, तो आपको बहुत हंसी होगी। प्रोजेक्ट रामा इज ऑल अबाउट एक मिशन भेजा गया था टू हिट एन एस्ट्रॉइड और समथिंग, ठीक है। तो अच्छा। उसका हिंदू रिलीजन से कुछ संबंध नहीं है, नासा की वेबसाइट पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। एंड पहली बात तो ये भाई को मैं ये कहना चाहता हूँ ना, आप टीवी यूट्यूब देखना थोड़ा कम कीजिए, थोड़ा किताब खोल के पढ़ना शुरू कीजिए। जब भी मैं आप जैसे लोगों से बात करता हूँ ना, आप यही बोलते हो कि वो डॉक्यूमेंट्री में ये कहा था, वो न्यूज चैनल में ये कहा था, ठीक है। बात को ना घुमाया फिराया भी जा सकता है, इसलिए ना थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश कीजिए। थोड़ा आप इतने सारे रेफरेंसेस दिखाए, तो आप ये बोल रहे हो कि वो झूठे हैं, तो ठीक है, फिर आप खोल के दिखाओ। अगर वो झूठे हैं तो फिर आपका स्क्रीन लाओ, इधर शेयर करो और सबके सामने दिखाओ, ठीक है। हम हाँ, वो वो तो नहीं है चैलेंज। दिखाएंगे। चले इनसे आखिरी कमेंट ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा, मोहसिन खान ने क्या कहा, पीपल ट्राइंग टू ट्रोल अमित, मीनवाइल अमित तेरी कह के लूंगा, माय गॉड, ऐसी वल्गर बातें करते हो, विद बैकग्राउंड म्यूजिक ऑफ कबीर सिंह वडा वाहू वाहू। चले चले, हंटर भाई से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आई होप कि अब वो पेशेंस से बात करेंगे, ठीक है। हम हाँ पर्सनल अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि पर्सनल अटैक हंटर भैया आपने आके शुरू किया था। आपको चाहिए था कि आप तरीके से बात करते। फिर जब आप पर्सनल अटैक करेंगे तो फिर आगे से आपकी धुलाई होगी, तो फिर आप हम पे नहीं कह सकते कोई, ठीक है। तो आप प्यार से बात कीजिएगा तरीके से, तो हम आपसे बात करेंगे। जी सर, मैं तो बिल्कुल पोलाइटली बात कर रहा हूँ। आप नहीं नहीं चाहते क्या मैं आपने आते पोलाइटली ही बात पर्सनल करूं? अटैक कर दिया, आपने आते ही पर्सनल अटैक कर दिया, ठीक है। बिल्कुल नहीं आपको सर, नहीं करना इन्होंने चाहिए था ना, आपने आपको देखा नहीं क्या करना चाहिए था, आप फ्रस्ट्रेशन बाप का? दादा पे पहुंच गए आते ही। आपने आप आपने आते ही, दूसरा पॉइंट ऑफ गालिब भाई, आपने नहीं नहीं दूसरा पॉइंट चन्ना ऑफ व्यू मेरे, सुना ही ना ना नहीं। ना 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 ना, ओ भाई एक मिनट, ना ना ध्यान से ना, अब सुनो। एक आप मिनट, एक साइड में, आप एक साइड पकड़ रहे हो। ओ अगर आपको दूसरे भाई पॉइंट ऑफ आप व्यू फिर सुनना वही चाहिए, तू सुनना मैं पे चाहिए। उतर आए हो यार, फिर आपको निकाल देंगे हम। बेवकूफाना का आपको बात ही नहीं है यार। पर्सनल अटैक, मैंने कोई पर्सनल अटैक नहीं किया, क्यों नहीं उन्होंने किया, पर्सनल आपने अटैक, बाप ये दादा पे तुम्हारा आके, भगवान, ये ना ना तुम्हारा ना, भगवान। क्योंकि आते ही क्या कहा, वो जी तुम्हारे बाप दादा टुन्नी थे, फलां थे, ढिमका थे, तो भाई बाप दादा पे गए थे ना, झूठ झूठ बोल रहे हो, ठीक है। तमीज तुम लोगों को है नहीं है, फिर जब आप लोगों को आगे से वैसा जवाब दिया जाता है आपकी जुबान में, फिर आपको वैसे दर्द होता है जैसे भी हो रहा है, ठीक है। आपको म्यूट इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आप एक मिनट भी मुंह में जुबान नहीं डालते और जवाब भी नहीं देते बात का, ठीक है। तो ये बात
घटिया बातें आप करते हो आके पहले, और फिर उसके बाद जब आपको जूता पड़ता है आगे से, फिर आप कहते हो कि हाँ जी मेरे दर्द हो गया। भाई अभी भी आपको मैं कह रहा हूं कि मुद्दे पे बात करो, आप फिर वही बात कर रहे हो, पर्सनल अटैक मत करो, फिर वही बातें कर रहे हो। तरीके से इस बात का जवाब दो जो अमित ने बातें दिखाई वाल्मीकि रामायण से, एक का भी जवाब दे दो भाई। अभी उस पर बात करो, मुद्दे पे बात करो, वो आपसे अगर होगी तो आपसे बात कर लेंगे, वरना फिर हम आगे चले जाएंगे क्योंकि बड़े और लोग इधर बैठे हैं। ठीक है, तो क्या वाल्मीकि रामायण में जो अभी अमित ने इतनी बातें दिखाई जो कि इतनी स्टूपिड है, क्या उनमें से किसी एक का आपके पास जवाब है? आप किसी को एक्सप्लेन करना चाहेंगे, या आपने कभी वाल्मीकि रामायण पढ़ी भी है? ये बात बता दें। अगर ये नहीं बता सकते तो मैं आगे चला जाऊंगा। ठीक है, बोलूं मैं? बताएं अब। हाँ जी बताएं। बोलो। देखिए, इन्होंने जितना भी बताया ना सर, उसमें से एक भी वर्ड वाल्मीकि रामायण में नहीं है। ये दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है। गालिब भाई, आप थोड़ा सा न्यूट्रल हो जाओ आपने एक मिनट वाल्मीकि के लिए। रामायण पढ़ी? ओ भाई चंदा मेरे, आपने वाल्मीकि इन्होंने रामायण पढ़ी है? यार मैंने आपने वाल्मीकि रामायण पढ़ी है, मुझे सर। पता आपने नहीं पढ़ी। नहीं पढ़ी आपने, झूठ बोल रहे हो। अरे सर जी, मैंने वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ी हिंदी ना चंदा ट्रांसलेशन के मेरे, साथ में नहीं पूरी पढ़ी है। नहीं पढ़ी आपने, आप झूठ बोल रहे हो सर क्योंकि जी, ये बातें इन्होंने लिखी हैं जितना वाल्मीकि बताया, रामायण में। जितने ऑडियंस है वहां पे, जितने ऑडियंस है वो सारे के तो सारे भाई जो, वाल्मीकि रामायण खोल के नहीं देख ले। एक मिनट उसमें मुझे से ये एक भी बताओ वर्ड अगर कि वाल्मीकि रामायण में निकल जाए, सारे ऑडियंस भैया को मैं चैलेंज कर रहा हूँ। आपको, आपके आर्य समाजियों की ही वाल्मीकि रामायण से आपको ये दिखा रहे हैं, सामने लिखा हुआ है, मगर आपको यकीन नहीं आ रहा क्योंकि आपका मसला यह है कि आप लोग अंधे हो। आंखों के ऊपर हिंदुत्वा की, टुन्नीज्म की पट्टी बांध लेते हो, उसके बाद आपको नजर ही कुछ नहीं आता। आपको नहीं नजर आएगा भाई, किताब पब्लिक स्पेस में है। ठीक है, आप कह रहे हो कि उसमें नहीं है। अब मुझे आप दोनों ये बताएं कि क्या इन्होंने वाल्मीकि रामायण पढ़ी है? अमित हाइपर एक्टिव। बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं अगर पढ़ते नहीं तो नहीं, इधर इन्होंने इधर नहीं पढ़ी है। और अगर पढ़ी है ना तो सीधा उठाओ वाल्मीकि रामायण का बालकांड का सर्ग हाँ 36 को खोलो और देख लो, उसमें लिखा हुआ है भाई। और ये तो अभी ना हाँ गालिब भाई, मैंने कुछ भी नहीं दिखाया है वहां पे। सीता के ब्रेस्ट हाँ का सीधा सीधा डिटेल्ड में हाँ वर्णन है कि भाई सीता के ब्रेस्ट कैसे दिखते हैं, झूलते हैं, कैसे होते हैं। यहां तक मैं जाना ही नहीं चाह रहा था इसके साथ में। अब अगर ये करेगा तो मैं वाल्मीकि रामायण को खोल के दिखा दूंगा वहां। अच्छा। ठीक है, तो भाई सबसे पहले एक काम करो, बाल कांड का सर्ग 36 खोलो। ठीक है, और वहां पे ये बात लिखी कि नहीं कि भगवान शंकर ने पार्वती के साथ में 100 साल सेक्स किया है कि नहीं, जाके देख लो, खत्म हो जाएगी बात। मगर वो तो ये नहीं देखेंगे ना क्योंकि इनको तो ये लग रहा है, ये तो नहीं पढ़ी अंदर से नहीं ना। ना। अभी ये देख, हमें पहले आया ये बंदा, हमें आगे ये दे रहे थे ताने, ओ जी मुल्ला की तरह खुतबा दे रहे हो, फलां हो गया, कहाँ हो गया। ओ भैया मेरे, आप अब बिल्कुल मुल्ला वाली हरकतें कर रहे हो कि आपने जो चीज पढ़ी भी नहीं है उसके ऊपर हमसे बहस कर रहे हो। ठीक है, तो भैया पहले जाके अपना पढ़ना, तो फिर आ जाना। ठीक है, अब हम आपको दोबारा सेटिस्फैक्शन नहीं देंगे खाम खा की चीखने चलाने की। अब हम आगे जा रहे हैं। ठीक है, जाके नेक्स्ट टाइम पढ़ के आना, फिर हमसे बात करना आके। ठीक है, अमित ने आते रहना है इस चैनल पे। ठीक है, तो आ जाना, फिर आ जाना, फिर हम आपसे बात कर लेंगे। अच्छा हाँ, गालिब भाई, यहाँ पे एक मिनट स्क्रीन शेयर कर दीजिए, मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ भाई। हाँ दिखाएं। ये देखिए, ये मैंने वाल्मीकि रामायण खोली है और ये है गीता प्रेस गोरखपुर। ये देख लीजिए दोस्तों, ये गीता प्रेस गोरखपुर है। अब मैं इसके बालकांड के सर्ग 36 में सीधा लेके चलता हूँ। ये 36वां सर्ग है। इसमें देखिए सीधा सीधा लिखा है, जो लोग हिंदी समझ सकते हैं उनके लिए मैं पढ़ देता हूँ, गालिब भाई के लिए मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा। यहां लिखा, परम बुद्धिमान महादेवता भगवान नीलकंठ के उमा देवी के साथ क्रीड़ा विहार करते 100 वर्ष बीत गए ना। और ये कब हुआ? श्री राम पूर्व काल में महातपस्वी भगवान नीलकंठ ने उमा देवी के साथ विवाह करके उनको नव वधु के रूप में अपने निकट आई देख उनके साथ रति क्रीड़ा आरंभ की। अब ये क्या बोलेंगे, क्रीड़ा का मतलब खेल होता है ना, लेकिन ऊपर में सीधा आ गया है रति क्रीड़ा आरंभ की। और इस क्रीड़ा विहार को करते हुए 100 साल बीत गए। ठीक है, तो ये है भाई सीधा सीधा। तो यार मेरे से तो यार, दूसरी बात है, मेरे से बदतमीजी करोगे ना तो जहां पे पढ़ते हो वहां का प्रिंसिपल हूं मैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।